Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are fine. So in our last video हमने बात की थी ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन की. होप आपने वो लेक्चर देखा होगा. अगर नहीं देखा होगा तो आई विल पिन दैट पर्टिकुलर लेक्चर. आप प्लीज़ उसको देख लीजिए. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड वेसल्स के बारे में. ओके, तो एज आई ऑलरेडी सेड, हमारे पास तीन तरीके के ब्लड वेसल्स हैं. थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आर बॉडी. द फर्स्ट वन इज आर्टरीज, सेकेंड वन इज वेन and the third one is capillary. ठीक है, we have all these three types of blood vessels. Here you can see this is the ये ह्यूमन का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसके अंदर आपको आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज पूरे बॉडी के अंदर कैसे स्प्रेड अप हैं दैट दे हैव शोन देयर. ओके, आई थिंक आपको विजिबल होगा. इट इज़ क्वाइट ब्रिलियंट डायग्राम. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. चलिए बारी बारी बात करते हैं हम आर्टरीज की, वेन्स की और कैपिलरीज. देखिए, अगर हम आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज क्या होते हैं? आर्टरीज जो हैं कैरी करते हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. अगर ब्लड को हाथ से दूर ले जाना है, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स तक, पूरे बॉडी तक, तो वो ले जाने का काम कौन करेगा? वो ले जाने का काम हमारा आर्टरी करेगा. ठीक है, तो आर्टरी डिड व्हाट? इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. अवे फ्रॉम द हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट, except for the pulmonary arteries, our artery carry oxygen rich blood. पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी जितनी भी आर्टरीज हमारी बॉडी के अंदर हैं वो सब कैसा ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड, और यू कैन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, दे कैरी व्हाट? दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम हार्ट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं. नेक्स्ट, thick walls that help withstand pressure produce when heart contract and pushes back. क्या बोल रहा है कि हमारी जो आर्टरीज हैं इसकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थिक होती हैं. दे हैव व्हाट? दे हैव थिक वॉल्स. ठीक है, और ये थिक वॉल क्यों होती हैं? क्योंकि जब प्रेशर के साथ ब्लड हमारे हार्ट से निकलेगा तभी तो पुश होके पूरे बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचेगा. तो जब ब्लड इतने ज़्यादा प्रेशर के साथ हार्ट से निकल रहा है, अगर उसकी वॉल थिन होगी, फ्रेजाइल होंगी, तो ब्रेक कर जाएंगी. इसीलिए आर्टरीज की वॉल्स को कैसा रखा जाता है? थिक वॉल रखा जाता है, सो दैट जब प्रेशर के साथ ब्लड वहाँ से पंप हो तो हमारे और सारे बॉडी के ऑर्गन्स तक ईजिली जा पाए. ठीक है, तो आर्टरीज आर हैविंग थिक वॉल. फाइन. द लास्ट point about the arteries is artery wall contain connective tissue, smooth muscle and endothelium. आर्टरी के वॉल में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्मूथ मसल होता है और एंडोथेलियम होता है. हियर इज द डायग्राम ऑफ आर्टरी. आप देख लीजिए बेटर तरीके से. ठीक है, तो आर्टरी के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है. पहला, ये ब्लड को हार्ट से लेके बॉडी के और दूसरे ऑर्गन तक ले जाता है, हार्ट से निकाल के. ठीक है, दूसरा, हमेशा और हमेशा नहीं, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी जितने भी आर्टरीज होते हैं इनके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है. ठीक, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड होता है? इट इज़ हैविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, इसके अलावा जो भी आर्टरी है हमारे बॉडी में उस सब के पास वी हैव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. फाइन. आर्टरीज की जो वॉल होती हैं ये थिक वॉल होती हैं. ओके, चलिए बातें करते हैं वेन्स की, कि वेन्स क्या है. अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स जो है कैरी करती है ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पूरी बॉडी में ब्लड का इस्तेमाल हो जाने के बाद ब्लड कन्वर्टेड इनटू द डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म. और इस डीऑक्सीजनेटेड, वी कांट से ऑलवेज कि डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन इस ब्लड को, पूरे के पूरे ब्लड को, बॉडी से ब्लड को लेके आने का काम हार्ट के पास तक कौन करता है? हार्ट के पास बॉडी, पूरे बॉडी का ब्लड हार्ट के पास टुवर्ड्स द हार्ट लेके आने का काम हमारा वेन करता है. ठीक है, कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड. वेन्स में कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है. और यू कैन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ फ्लो करता है? हमारे वेन्स में फ्लो करता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर CO2 कंटेंट जो है वो कैसा है? वो बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है, जिस ब्लड के अंदर CO2 कंटेंट ज़्यादा है उस ब्लड को हार्ट की तरफ कैरी करने का काम कौन करेगा? हमारा
वेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वेन की जो वॉल होती हैं उनके अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू होती है और स्मूथ मसल होते हैं। इसके पहले जो हमने आर्टरी में पढ़ा था उसके वॉल में कनेक्टिव टिश्यू थे स्मूथ मसल से, प्लस एपिथेलियम सेल्स भी थे। इसके अंदर कोई एपिथेलियम सेल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वेन्स जो है, वेन्स में वॉल्व होते हैं, वॉल्व इन वेन, वेन्स में वॉल्व होते हैं टू कीप ब्लड मूविंग टूवर्ड्स द हार्ट। अब देखिए हम हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाना चाहते हैं, ठीक, जो भी ब्लड है हमारा ऑक्सीजन पुअर ब्लड हार्ट की तरफ ले जाएंगे, फिर हार्ट उसको लंग्स की तरफ भेजेगा, उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड होगा। तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाए। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे वेन्स के अंदर क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। ये जैसे हमारा ये वेन है तो हेयर दिस तरीके का एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जो कि अगर ब्लड इधर से जा रहा है तो ये इधर जाएगा, फिर इसको बैक फ्लो करेगा, तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसको कि हम वॉल्व बोलते हैं ये ओपन ही नहीं होगा, तो ब्लड बैक फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए वॉल्व जो है दैट इज प्रेजेंट इन आवर वेन्स। ठीक है, जो भी वेन्स हैं उनके अंदर वॉल्व प्रेजेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। कैपिलरीज के अंदर या आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स नहीं होती हैं, लेकिन वेन्स के अंदर वी हैव द वॉल्व्स। ठीक है, तो valves in vein to keep blood moving towards the heart. Many veins located near skeletal muscles. veins जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, skeletal muscles के पास लोकेटेड होते हैं। ठीक है, contractile help push blood through the veins, जिसका अगर हम skeletal muscle में कॉन्ट्रैक्शन करें तो उसकी वजह से ब्लड में वेन्स में जो ब्लड है वो अच्छे तरीके से फ्लो कर पाए। तो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर अबाउट द वेन्स, वेन्स जो है ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट कैरी करता है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, वेन्स जो है कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यू कैन से ऑक्सीजन पुअर ब्लड। वेन्स के जो वॉल होते हैं वो बने होते हैं कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल्स के। वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ताकि ब्लड सिर्फ हार्ट की तरफ ही फ्लो करे, हार्ट से दूर ना फ्लो करने लगे, इसके लिए। ठीक है, हियर इज द डायग्राम ऑफ वेन, यू कैन सी हियर, लिखिए यहाँ पे वी हैव द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर वॉल्व, जो कि क्या करता है, इसके बैक फ्लो को, यहाँ से ब्लड अंदर आ जाएगा आसानी से, लेकिन इधर से वापस फिर नहीं जाता है। तो दिस इज द वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बात करते हैं हम किसकी, बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स की, विच इज कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कैपिलरी करता है। ठीक है, कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ब्लड वेसल। सबसे छोटा जो ब्लड वेसल है, सबसे पतला जो ब्लड वेसल्स है वो कौन सा होता है, वो होता है कैपिलरी, द मोस्ट स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। ठीक है, हमारे हर एक सेल तक वेन्स और आर्टरीज नहीं पहुंच सकती हैं, लेकिन कैपिलरीज हमारे हर एक सेल तक भी ब्लड की सप्लाई को करता है, तो ये बहुत ही छोटा ब्लड वेसल है। ठीक है, और क्या बातें हैं कैपिलरीज के बारे में, कैपिलरीज वॉल्स ओनली वन सेल थिक। कैपिलरी की जो वॉल होती है सिर्फ और सिर्फ एक सेल की थिकनिंग होती है, उसकी काफ़ी पतली है। ठीक है, सेल की थिकनिंग कितनी ही होती है। इसके अलावा जो कैपिलरी है वो बहुत ही पतला होता है, वेरी नैरो। ब्लड सेल्स मस्ट पास थ्रू सिंगल फाइल, इसीलिए जो भी ब्लड हमारे कैपिलरीज के थ्रू, लेट्स से दिस इज द कैपिलरी, तो अगर इसके थ्रू ब्लड सेल्स पास कर रहे हैं या ब्लड पास कर रहा है तो वो इस तरीके से एक लाइनिंग बना के पास करेगा, एक सिंगल फाइल बना के। ठीक है, एक सिंगल लाइन में ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि इसका जो डायामीटर है ये बहुत ही कम है, इट इज़ क्वाइट नैरो। दैट्स वाई जब भी यहाँ से ब्लड फ्लो करेगा तो कैसे फ्लो करेगा, एक सिंगल फाइल बना के, एक सिंगल रो में, एक सिंगल लाइनिंग में यहाँ से यहाँ ऐसे पास करेगा। ठीक है, कैपिलरीज के बारे में क्या बातें हैं, और कैपिलरीज वेयर गैसेज आर पास टू फॉर्म टू और फ्रॉम टिश्यू। कैपिलरीज की मीडियम से गैसेस भी जो हैं वो हमारे सेल और टिश्यू के पास पहुंचती हैं। जैसे कि हम लोग CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज पढ़ते हैं ना, कि हमारे लंग्स में CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, तो कैसे होता है, हमारी जो एल्वियोलाई होती है उस पर कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स, और उसके थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज जो है ऑक्सीजन और CO2 का वो कराती हैं। तो उसका काम करने में कौन मदद कर रहा है, कैपिलरीज हेल्प इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है और कैपिलरीज क्या है। ठीक है, दिस द डायग्राम यू कैन सी हियर, दिस इज द कैपिलरी हियर। ओके फाइन, दिस आर द ब्लड, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ दिख रहा है आपको, जो कि गैसेस एक्सचेंजेस में मदद कर रहे हैं। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर गाइस। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इन सारे तरीके के ब्लड वेसल्स के बारे में जो हमने पढ़ा है अभी।
ओके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऑफ कोर्स यू कैन कमेंट डाउन बिलो। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सक्रिएशन और यू कैन से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें पढ़ना है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।